नमस्कार। आप देख रहे हैं एलएनबी हेल्थ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ प्रतीक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन जिसका असर हमारे स्वास्थ्य पर बेहद गहरा पड़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोबाइल और स्क्रीन टाइम की असर की। कैसे टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन से जुड़ी आदतें हमारी आंखों, दिमाग और नींद को प्रभावित कर रही है। आज हम इसे विस्तार से समझेंगे। आज के समय में मोबाइल फोन सिर्फ बातचीत का साधन नहीं रहा, बल्कि एक जरूरत बन गया है। चाहे पढ़ाई हो, ऑफिस हो या शॉपिंग, मनोरंजन या सोशल मीडिया, हर काम मोबाइल और स्क्रीन पर निर्भर हो गया है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि घंटों स्क्रीन के सामने बिताया हुआ समय आपके स्वास्थ्य पर क्या असर डालता है? WHO और ICMR जैसी संस्थाओं के मुताबिक औसतन एक भारतीय व्यक्ति दिन में 7 से 8 घंटे स्क्रीन के सामने बिता रहा है। बच्चों और किशोरों में यह संख्या और भी ज्यादा हो रही है, खासतौर पर ऑनलाइन पढ़ाई और गेमिंग के कारण। और यहीं से शुरू होती है कई स्वास्थ्य समस्याएं। सबसे पहला और सीधा असर हमारी आंखों पर पड़ता है। घंटों मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन देखने से डिजिटल आई स्ट्रेन यानी आंखों में तनाव की समस्या बढ़ रही है। इसके लक्षण होते हैं आंखों में जलन या सूखापन, धुंधला दिखना, सिर दर्द होना, बार बार आंखें मिचमिचाना, रोशनी से चिढ़। इसके अलावा लगातार स्क्रीन देखने से बच्चों में कम उम्र में चश्मा लगने का खतरा भी कई गुना बढ़ गया है। हर 20 मिनट स्क्रीन देखने के बाद 20 मिनट के लिए 20 फीट दूर देखना जरूरी है। इसे 20-20-20 रूल कहते हैं, जो आंखों को आराम देता है। स्क्रीन का लंबे समय तक इस्तेमाल हमारे दिमाग की कार्यशैली को प्रभावित कर रहा है। रिसर्च बताते हैं कि अधिक स्क्रीन टाइम से एकाग्रता में कमी आती है, याददाश्त कमजोर होती है, निर्णय लेने की क्षमता घटती है। बच्चों में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD के लक्षण बढ़ जाते हैं। तेजी से बदलते विजुअल्स, लगातार नोटिफिकेशन और मल्टीटास्किंग दिमाग पर एक अनजाना दबाव बनाते हैं। लंबे समय में यह मानसिक थकान और अवसाद का भी कारण बन सकता है। हर दिन कम से कम 1 घंटा स्क्रीन डिटॉक्स टाइम रखें, बिना किसी मोबाइल, टीवी या लैपटॉप के। क्या आपने महसूस किया है कि देर रात तक मोबाइल देखने के बाद नींद देर से आती है या अच्छी नींद नहीं आती? इसके पीछे का कारण है ब्लू लाइट। मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन के स्तर को प्रभावित करती है, जो नींद को नियंत्रित करता है। जब मेलाटोनिन का उत्पादन कम हो जाता है तो नींद आने में देरी होती है और नींद की गुणवत्ता भी खराब होती है। सोने से कम 1 घंटे पहले मोबाइल और सभी डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल बंद कर दें। इसके बजाय किताब पढ़ना या हल्का संगीत सुनना बेहतर विकल्प है। बच्चों और किशोर इस डिजिटल युग में सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लंबा स्क्रीन टाइम न केवल आंखों को बल्कि दिमाग को भी प्रभावित कर रहा है। मोटापा बढ़ रहा है, फिजिकल एक्टिविटी घट रही है, सामाजिक कौशल कमजोर हो रहा है, गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। WHO ने सिफारिश की है कि 2 साल से छोटे बच्चों को स्क्रीन से पूरी तरह दूर रखें, जबकि 2 से 5 साल के बच्चों का स्क्रीन टाइम दिन में 1 घंटे से कम होना चाहिए। बच्चों के लिए स्क्रीन फ्री जोन्स बनाएं, जैसे खाने की टेबल, सोने का कमरा आदि। अब सवाल उठता है कि क्या करें कि स्क्रीन का इस्तेमाल भी हो जाए और स्वास्थ्य भी ना बिगड़े। तो कुछ आसान उपाय हैं। स्क्रीन टाइम की एक तय सीमा बनाएं और उसका पालन करें। स्क्रीन के बजाय बाहर खेलने, दौड़ने, साइकिलिंग करने जैसे एक्टिविटी को बढ़ावा दें। स्क्रीन पर लाइट मोड या ब्लू लाइट फिल्टर का इस्तेमाल करें। नोटिफिकेशंस बंद करें ताकि बार बार देखने की आदत ना बने। हर घंटे 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। अपने फोन में डिजिटल वेलबींग फीचर ऑन करें। यह आपको रोजाना स्क्रीन टाइम का डिटेल देगा और लिमिट सेट करने में मदद करेगा। बच्चों और बड़ों दोनों के लिए घर में एक सकारात्मक डिजिटल माहौल बनाना बेहद जरूरी है। इसमें शामिल हो सकता है परिवार के साथ नो स्क्रीन डिनर टाइम, हफ्ते में 1 दिन नो गैजेट डे मनाना, परिवार के साथ किताबें पढ़ना, गार्डनिंग करना, आउटडोर गेम्स खेलना। बच्चों के सामने खुद भी मोबाइल कम इस्तेमाल करें। याद रखें, बच्चे हमारे व्यवहार की नकल करते हैं। तो दोस्तों, मोबाइल और स्क्रीन हमारे जीवन का हिस्सा तो बन चुका है, लेकिन अगर हम सावधानी से इसका इस्तेमाल करें तो अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं। थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी अनुशासन और नियमित स्क्रीन ब्रेक से हम अपनी आंखों, दिमाग और नींद तीनों का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। इन्हीं जरूरी बातों के साथ आज के एलएनबी हेल्थ बुलेटिन से मैं प्रतीक दुबे आपसे विदा लेता हूं। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए हेल्थ अपडेट के साथ। नमस्कार।